अगर भारतीय संविधान बदलने की बात होगी तो लेकिन ये जो भारतीय संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन ये भी सुन ले वो कि हम 85 समाज के लोग हैं, हम कई करोड़ों की संख्या में हैं और वो सिर्फ 15 की संख्या में है। तो भारी कौन पड़ेगा? जन आंदोलन से बड़ा तो कुछ है नहीं। हम सड़कों पे जब जिस दिन जन आंदोलन कर देंगे, ये इतिहास हम रचेंगे, भारतीय संविधान को बदलने नहीं देंगे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में बामसेफ का कैडर कैंप हो रहा है। तो हम यहाँ कुछ लोगों से कुछ मुद्दों पर बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका सबसे पहले बहुजन प्लेनेट पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। जी। अभी हाल ही में देखा गया कि बीते दिनों रामपुर की एक घटना सामने निकल कर आती है, जिसमें कुछ पुलिस वालों के द्वारा फायरिंग करी जाती है, जिसमें एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मामला बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर था और आप लोगों के संगठन के द्वारा 14 मार्च को उत्तर प्रदेश बंद करने का ऐलान किया गया है। रामपुर की घटना बहुत निंदनीय है। बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी। जो लोग आस्था रखते हैं, बहुजन समाज के लोग, वही आस्था हम कर रहे थे, लेकिन वहाँ के कुछ सवर्णों द्वारा, वहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा रास नहीं आया और यहाँ तक गंदी हरकत किए कि गोली चला दिए। गोली चलाने के बाद एक नौजवान लड़के का वहाँ जो है कि निर्मम हत्या कर दी गई। गोली तो चलाए, लेकिन जानबूझ करके हत्या की गई है उसकी। रामपुर ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे जिले हैं जहां लगातार ओबीसी एससी एसटी के ऊपर अन्याय अत्याचार लगातार देखने को मिल रहा है। तो अभी एक स्कूल का मामला था कि छोटी बच्ची को पानी नहीं पीने दिया गया घड़े से और मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। अगर दूल्हा बारात पे निकला है, घोड़ी पर चढ़ने से मार दिया जाता है। आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में जो एक प्रोपोगंडा खड़ा किया जाता था जब बीजेपी सत्ता में उत्तर प्रदेश में नहीं थी, कि यूपी में जंगल राज है, तो क्या वो जंगल राज आज देखने को मिल रहा है? आज पूर्ण रूप से जंगल राज कायम हो चुका है इस भाजपा सरकार में, आरएसएस के द्वारा। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इस जंगल राज में हमारे भारतीय संविधान होने के बाद भी हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग सुरक्षित नहीं हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोकतंत्र नहीं, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। लोकतंत्र नहीं, ब्राह्मण तंत्र चल रहा है। संविधान से पहले मनुस्मृति लागू थी, उसमें शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, सत्य रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज ये पुनः भाजपा और आरएसएस के लोग चाह रहे हैं कि शूद्र समाज पहले एक श्रेणी में आकर के हमारी पुनः गुलामी करे, हमारी सेवा करे। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस के बहुत सारे नेताओं के द्वारा जो भारत का संविधान है उसको बदलने की बात चल रही है। अगर भारतीय संविधान बदलने की बात होगी तो लेकिन ये जो भारतीय संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन ये भी सुन ले वो कि हम 85 समाज के लोग हैं, हम कई करोड़ों की संख्या में हैं और वो सिर्फ 15 की संख्या में है। तो भारी कौन पड़ेगा? जन आंदोलन से बड़ा तो कुछ है नहीं। हम सड़कों पे जब जिस दिन जन आंदोलन कर देंगे, ये इतिहास हम रचेंगे, भारतीय संविधान को बदलने नहीं देंगे। किस तरीके से आप लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस सत्ता में रहते संविधान में इतना छेड़छाड़ कर चुकी है कि चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला हो, चाहे ओबीसी के जात आधारित जनगणना का मामला हो। संविधान कहता है कि ओबीसी की हर 10 साल पर जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। ये तो सत्य है। जनगणना को लेकर के अभी बामसेफ के आपछूट संगठन कई जिलों में धरना प्रदर्शन किया। डीएम यानी जिला अधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। लेकिन हमारा कुल मिला जुला करके भारत मुक्ति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा से लेकर के आपछूट संगठन जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जन आंदोलन से ही संभव है हमें आजादी मिलना। 2024 का लोकसभा इलेक्शन बस चंद दिनों की बात है, इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और क्या तैयारी है बहुजन मुक्ति पार्टी की? क्योंकि जो और सारी पार्टियां हैं लगातार वो तैयारियां कर रही हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी की बहुत जोर शोर से तैयारी। आज दिल्ली में हमारी बैठक है। 83 छोटे छोटे दल के लोग, 83 पार्टियां हमारे समर्थन में है। ये उत्तर प्रदेश में 10 पार्टियां ऐसी हैं जो कि हमारे समर्थन में है। हम भी आज कल में अपना जो है कि प्रत्याशी की घोषणा हम कर देंगे और मिलजुल करके गठबंधन करके
राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों के द्वारा लगातार ईवीएम का बड़े पैमाने पर विरोध किया जाता रहा है। हाँ, ईवीएम 8 अक्टूबर 1913 को सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि इससे पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है और पूरे विश्व में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन भारत में 3.5% जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग चलाने वाले हैं वो ईवीएम से चुनाव कराने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मान चुका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, तो हम लोग बैलेट पेपर की मांग करते हैं। अभी 31 जनवरी को बहुत बड़े पैमाने पर हम धरना प्रदर्शन किए, लाखों की संख्या में। अभी 22 फरवरी को हमने बहुत बड़ा धरना किया था, जो कि हजारों संख्या में हम लोगों को जेल में बंद किया गया। लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। हम जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। ईवीएम को चलने नहीं देंगे। अगर बैलेट पेपर नहीं लाता, ईवीएम से चुनाव मनमानी तरीके से आरएसएस और भाजपा वाले करवाते हैं, तो हम 15 लाख बूथों पे तोड़ने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे और तोड़ने का काम करेंगे। ऐसा हमारा संगठन तैयार है। 15 लाख बूथों पर ईवीएम फोड़ने की आप बात कर रहे हैं, तो 15 लाख बूथों की क्या तैयारी है आप लोग? हमारी तैयारी पूर्ण रूप से है, कुछ गोपनीय है, कुछ ओपन है। हम तैयारी कर रहे हैं। हर एक बूथों पे, बूथ लेवल पे हम जो है कि ईवीएम तोड़ने का अलग एक बूथ के लोगों को तैयार कर रहे हैं।